फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट के तहत मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, फौज कैसे फैसला करती है, फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं, मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सिविल और मिलिट्री अदालतों के तनाज़े को वफाकी हुकूमत खत्म कर सकती है। निगरान पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस जेर हिरासत मुल्जिमान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए। इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया। 108 मुल्जिम जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 39 खवातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद गिरफ्तार की गई। 81 खवातीन में से 42 को जमानत पर रिहा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ न करना करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में बोले, एक सीनियर जज ने कहा, इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं, इस अदालत को नहीं मानता। मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ। कानून कहता है 3 सीनियर जजेस की कमेटी बेंच बनाएगी। 9 रुकनी बेंच को सीनियर जजेस की कमेटी ने नहीं बनाया। टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने वाली टाइटन आबदोस के तमाम सयाह मौत की वादी में चले गए। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने अमवात की तस्दीक कर दी। कैनेडियन रोबोट को टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिल गया। लैंडिंग गियर और पिछला हिस्सा शामिल। आबदोस कंपनी ओशन गेट के मुताबिक लाशों की तलाश जारी। इल्म नहीं कितना वक्त लगेगा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद बेटे सुलेमान समेत 5 अफराद सवार थे। बहरे ओकियानूस में गुम हो जाने वाली आबदोस टाइटन लापता होने के फौरन बाद ही तबाह हो गई थी। अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का दावा। अमरीकी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में कहा, समुंदर के नीचे धमाके की आवाज से मिलती जुलती आवाज की इत्तला कोस्ट गार्ड कमांडर्स को दी थी। आबदोस की तलाश के लिए आला खुफिया सूती सुराग रिसां निजाम का इस्तेमाल किया। आबदोस तबाह होने के हतमी शवाहिद नहीं थे, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया। आबदोस लापता होने की खबर सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। टाइटैनिक जहाज और टाइटन को पेश आए हादसे में मुमासलत से हैरत ज़दा हूँ। टाइटन की तबाही पर टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, कई बार टाइटैनिक की बाकियात जाकर देख चुका हूँ। आबदोस की तैयारी में हायल इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल जानता हूँ। इस तबाही की वार्निंग 2018 में दी गई थी। वार्निंग को संजीदा लिया जाता तो आज ये हादसा ना होता। आबदोस को तलाश करने की कोशिशों में शामिल तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों की अनथक कोशिशें हमारे लिए ताकत का बायस बनी थी। मुश्किल वक्त पे हमारे साथ खड़े होने वाले तमाम अफराद के मशकूर हैं। टाइटन हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान की अमवात पर दाऊद खानदान का बयान। कहा, बेपनाह मोहब्बत और हिमायत नाकाबिले तसव्वुर नुकसान को बर्दाश्त करने में मदद करेगी। बरतानवी वजीर खारिजा जेम्स क्लेवरली का 19 आबदोस हादसे पर लवाहिकीन से इजहार ताजियत। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का भी हादसे और हलाकतों पर इजहार अफसोस। तर्जुमान का कहना है, अफसोसनाक खबर पर दाऊद खानदान और दीगर के अहले खाना से गहरी ताजियत का इजहार करते हैं। आबदोस की तलाश में कसीरुल कौमी कोशिशों को सराहते हैं। टाइटन का टाइटैनिक की तरफ सफर चंद दिनों या सिर्फ कुछ घंटों का रहा। आबदोस का अपने स्टेशन से राबता कब टूटा, जानलेवा धमाका कब हुआ, इस धमाके की आवाज किसने सुनी, दुनिया के महंगे सर्च ऑपरेशन में मलबा मिलने तक क्या कुछ हुआ। 5 दिन की कहानी सुनो न्यूज की जुबानी। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, अब तक 281 अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से राबता किया है। 400 की गुंजाइश वाली कश्ती में 700 अफराद को सवार किया गया। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूनान कश्ती हादसे ने कई खानदानों को कर्ब में मुब्तला कर दिया। गुजरात का 14 साला अबूजर भी समंदर की बेरहम मौजों का शिकार। अबूजर वालिदैन की गुर्बत दूर करने और माजूर भाई के इलाज का गम लिए यूरोप रवाना हुआ था। वालिदैन गम से निढाल। वज़ीर आज़म का दौरा फ्रांस। शहबाज शरीफ की न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट के इख्तितामी इजलास में शिरकत। ट्वीट में लिखा, सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी शर्म शेख COP27 में किए गए वादे पूरे करे। मालियाती तफरीक के खत्म न होने से पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल में रुकावटें पेश आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी और यूरोपीय यूनियन के दरमियान रवाबित का खैर मकदम किया। यूरोपीय कमीशन की सदर ने बहाली की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। GSP प्लस समेत यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन की सतह की भी तारीफ की। शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन की सरबराह को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और तुर्क हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने हकान फिदान को वजीर खारिजा का ओहदा संभालने पर दिली मुबारकबाद दी। कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हैं। पीपल्स पार्टी के तेवर बदल गए। पीपल्स पार्टी के रवैये को देखते हुए JUI सरबराह ने नया प्लान बना लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में अहम पैगाम दे दिया। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान का पैगाम लंदन में नवाज शरीफ तक पहुंचाएंगे। मौलाना का आइंदा इलेक्शन में मिलकर चलने का इंदिया। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की आज नैब रावलपिंडी में तलबी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की चेयरमैन PTI को केस से मुताल्लिक रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। 9 मई से मुतालिका वाक़ियात पर थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को दोनों PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में 3 माह कमी का फैसला। सजा में कमी का इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। तमाम बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाने का फैसला। कैदियों के लिए वीडियो कॉल और इंटरनेशनल कॉल की सहूलत होगी। मुल्क में आज भी सूरज आग बरसा रहा है। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी में पारा 47 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 46 डिग्री, मुल्तान में 43, लाहौर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। उधर महकमा मौसमियात ने 25 से 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। लोड शेडिंग तो डेफिनेटली ज़्यादा है। जैसे ही गर्मी की थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा हुई है तो लोड शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू आना शुरू हो गए हैं। सारी इंडस्ट्री स्टक होकर बैठ गई है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बड़ी बत्ती जाती है, मजदूरी बहुत तंग है। घंटा आती थी फिर 30 घंटे जाते थे। ये सूरत हाल है पाकिस्तान का, खुदा ही हाफ़िज़ है। बस क्या करें। 14-14 हज़ार का 25-25 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, लेकिन टैक्स भी सारे दे रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग का कोई मसला हल नहीं है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से तजावुज कर गया। बड़े शहरों में 6 से 8, छोटे शहरों और देहात में 12 घंटे बिजली बंद।
शहरी अजाब में मुब्तला, बनू में लोगों का एहतजाज, कोहाट चुंगी के मुकाम पर रोड बंद, बदतरीन ट्रैफिक जाम, वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। बकरे, छतरे, गायें और खूबसूरत ऊंट तवज्जो का मरकज। जानवरों के दाम आसमान पर, कुर्बानी का फरीजा कैसे अदा करें? खरीदार परेशान, व्यापारियों का भी महंगाई का रोना।